प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। यह प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, सोमवार से जुमेरात तक आपका मेरा साथ हुआ करता है 2 बजे से 3 बजे तक, जिसमें कोशिश की जाती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, हमारी मुल्क की सूरत हाल क्या है, क्या चल रहा है, ये तमाम तर बातें हैं, ये तमाम तर मौजू, ख़ास तौर पे वो तमाम मौजू जो आप हमें लिख भेजा करते हैं, जिस पे आपकी कोशिश और ख्वाहिश ये रही है कि इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हुए आपकी ख्वाहिश रही है कि हम इन मौज़ूआत को डिस्कस करें। इन टॉपिक्स को डिस्कस करने की वजह ये होती है कि आप कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, आप कुछ जानना चाह रहे होते हैं, आपकी कुछ ऐसी अधूरी मालूमात होती है जिसको आप मुकम्मल करना चाह रहे होते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन तमाम तर जो भी पहलू हैं उनको डिस्कस करें, ताकि आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनके आपको मुकम्मल तौर पे जवाब मिल सकें। और जनाब, प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं आप लोग, मैसेज किया करते हैं, हमें कॉल किया करते हैं। 0334196666 ये नंबर है जिस पे आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। और जो भी आप पूछना चाहेंगे आज के हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, जी हाँ, उन तमाम तर सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जनाब। फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और वहाँ ना सिर्फ आप हमें सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। वहाँ भी आपके भिजवाए जाने वाले तमाम तर सवाल, तमाम तर मैसेजेस जो हैं उस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किए जाएंगे। और इसके अलावा जनाब, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं वेव FM 96.6 लिख के सर्च कीजिए यूट्यूब पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ना सिर्फ सुनिएगा बल्कि उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमेशा हर घड़ी हर लम्हा हम आपके साथ साथ रहें। जनाब, जैसा आप जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमने मुख्तलिफ इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए, और हमारी कोशिश थी कि कोरोना की वजह से क्या क्या चीज़ें मुतासिर हुई हैं। हमारी कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई। हमारे अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो वो बंद हो गए। काफ़ी हद तक मुश्किलात हैं, काफ़ी हद तक वो तमाम तर मसाइल हैं कि जिनको हल करने की कोशिश की जा रही है, इसका हल मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी जो भी मसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं कि जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा असर छोड़ जाती हैं कि जो हमें उसको सोचते रहना हमारा मामूल बनता जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी बीमारी लाहक हो चुकी है हम सब लोगों को कि हम परेशान हैं, और मुस्तकबिल को सोचते हुए हमें परेशान तो होना चाहिए, लेकिन उसका हल जो है उसको मुमकिन बनाना ये सबसे अहम होता है। और इसमें हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, ज़ेर बहस रहती हैं। लेकिन इसका एक बेहतर हल जो है वो हमें कब नज़र आएगा? हर इंसान इसी के ऊपर कान धरे हुए है, वो आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं, कान के जो ये कह सकें, जो हमें बता सकें कि जी हाँ, मुस्तकबिल की ये नवीद है और इस तरह से हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकेंगे। खैर जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना ने एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर कितना असर छोड़ा है, कितने मसाइल हैं हमें एक्सपोर्ट के हवाले से, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पे है जूम से कनेक्टेड है, आप मेरे साथ सियालकोट से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका वालेकुम बहुत अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, मुझे ऑन बोर्ड लेने के लिए और हमारे व्यूज़, हमारे मसाइल जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो जी मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने सियालकोट के वासियों की आवाज़ भी जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह आज जी जी। इस प्रोग्राम में। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोरोना जो है उससे ये जितनी भी तबाही बढ़ती जा रही है और जितने भी मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, क्या नज़र आता है कि किस तरफ जा रहे हैं? क्या नज़र आता है कोई प्लान बी हमारे पास है? क्या नज़र आता है कि हम कुछ कर पाएंगे, कोई हल मुमकिन बना पाएंगे? हाँ जी, आतिफ भाई, सबसे पहले मतलब मैं शुरू करूं, अगर ये मार्च, लास्ट ईयर मार्च में पेंडेमिक वेव स्टार्ट हुई थी। हम्म। ऑल ऑफ द सडन ये स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे तो कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं थी, जी। इवन के गवर्नमेंट को खुद नहीं पता था कि किस किस तरह से हम लोगों ने इसको कोप अप करना है, हम्म। मेडिकली इसको किस तरह से लेके चलना है। ऑल ऑफ द सडन चीज़ें एट आई मीन सर्टन इंस्टेंट ड्रॉप हो गई। हम्म। सारी सेल फिगर्स ड्रॉप हुई, लोगों के हेल्थ इशू, उसके प्रॉब्लम आ गई। जी। एक अजीब पेंडेमिक सॉर्ट ऑफ वेव थी पाकिस्तान में, हम्म। जो कि स्टिल है। लेकिन आई मीन एक साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो डेफिनेटली कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि मतलब एक स्ट्रेंथन हुई हैं, एक क्लियर स्टांस एक मिलना शुरू हो गया है अब आके। उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपनी एक लाया अमल को फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। हम्म। काफी चीजें इससे इफेक्ट हुई हैं, मतलब उसको अगर आप देखें,
काफ़ी इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे। उसके बाद डेली आपके जो है किस तरह से आपने वर्कर्स को अपने ऑन बोर्ड लेना है, उनके फाइनेंशियल इश्यूज थे, सोशो हम्म। इकोनॉमिक इश्यूज थे, काफ़ी इश्यूज थे तो जो ये कि थ्रू आउट द फेज चले हैं जी। क्या क्या वजह क्या बनी, क्यों क्यों कोरोना ने मुतासिर किया आपके एक्सपोर्ट सेक्टर जो है इसको काफ़ी हद तक जो है, नो डाउट के हर लिहाज से अगर हम देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी जो मफलूज होती है हमें नज़र आ रही थी, लेकिन कहीं ना कोई राह तलाश की जाती रही है। तो क्या देखते हैं, क्या किस तरह से मसाइल आए और किस तरह से सॉर्ट आउट किए गए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो कोविड पेंडेमिक का जो सिनेरियो था वो लोकल सिर्फ आई मीन पाकिस्तान नेशन वाइड नहीं था। हम्म। ये ग्लोबल है, ग्लोबल एक हम्म। सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट का इन्फ्लुएंस नहीं होता। हम्म। वेयर एज के एक्सपोर्ट ग्लोबल है, जितने आपके कस्टमर्स हैं जो कि अराउंड द ग्लोब होते हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना होता है, उनकी पॉलिसीज भी डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं। जी। तो जो एक एक्सपोर्टर, आम एक्सपोर्टर है, मतलब सियालकोट में, कराची में, फैसलाबाद में, ऑल ओवर पाकिस्तान, उनके डेफिनेटली उन्होंने दोनों साइड्स को देखना है। हम्म। पाकिस्तान में क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या इफेक्ट्स है पेंडेमिक के, लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है, उसके बाद आपने आपकी जो इंपोर्टर्स हैं, आपके वहां पे जो कंसाइनीज हैं प्रिंसिपल, उनका आपने देखना है कि वहां पे उनके मुल्क में क्या सूरत हाल है। तो हम्म। मतलब एक्सपोर्टर तो एक किस्म का दरमियान में बीच में फंस के रह जाता है। बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान मतलब लोकल भी आप हम्म। की सारी पॉलिसीज को आपने फॉलो करना होता है। हम्म। उसके बाद आप जो वहाँ का आपका इंपोर्टर है, उनकी भी पॉलिसीज को आपने फॉलो करना, लेके चलना है। बिल्कुल चाहिए। ये सारी चीजें हैं बिल्कुल उसमें। ऐसा है। और जी जी। देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो सियालकोट का जो एक बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसे क्या? कितना मुतासिर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो बहुत तबका जो है वो रिलाई करता है इसी पे। और एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम देखा जाए तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कनेक्ट होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और ख़ास तौर पे ऐसा भी हुआ होगा प्रोडक्शन सप्लाई और ये सारी चीज़ें जब मुतासिर होती हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपको कुछ लम्हों के लिए वो एक गैप आ जाता है जिसको फुलफिल करने में काफ़ी अर्सा लग जाता है। तो किस तरह से आपका फ्यूचर प्लान क्या है, खुदा ना खास्ता कि अगर ऐसे इश्यूज रहते हैं तो क्या नज़र आता है, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर, सबसे पहली चीज ये है कि पेंडेमिक ने ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को ही हिट किया है। हम्म। आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, उसको भी हिट किया है। लोकल जो आपका एक ताजिर बरादरी है, उनको भी हिट किया है। उसके बाद स्पेशली जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हिट किया है। एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स लेके उनकी एग्जीक्यूशन का नाम नहीं है, बल्कि उनकी जो आपने प्रोडक्शन है, इन हम्म। टाइम प्रोडक्शन के लिए आपने रॉ मटेरियल्स को भी अरेंज करना होता है। जी। हमारा बेसिकली एक तरीकेकार ये होता है कि हम लोग 3-4 मंथ्स पहले एक ऑर्डर कंफर्मेशन हमारे पास हो जाती है, हम्म। जिसकी हम लोगों ने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करनी है। फिर वो जो हमारी प्राइसेस होती हैं, उसको रिटेन करके हम लोगों ने उसको लेके चलना होता है। ठीक है। अब पेंडेमिक की वजह से ये ऑल ऑफ द सडन जो है रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस भी जो है उनकी भी हाई हो गई उसमें। और उसके बाद जो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, जिसको लॉजिस्टिक्स में कंसिडर करते हैं, कार्गो, इट कुड बी एन आई मीन थ्रू कोरियर, थ्रू डीएचएल एट देयर डोर स्टेप, और आई मीन एयर कार्गो, इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई। इवन आई मीन मोर देन डबल हो गई जो हम लोगों ने प्राइसेस इनिशियली कोट की थी अपने कस्टमर्स को। जी। ये सारा भी जो है वो एक्सपोर्टर्स के ही मतलब उनकी उनकी कोर्ट में ही बेसिकली अब बॉल जो है वो लाई करता कर हम्म। रहा है, अब सफर कर रहे हैं। एक 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 ये चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि जब इनिशियली लास्ट ईयर में जब हुआ, ऑल ऑफ द सडन लॉकडाउन हुआ था, फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी, सब कुछ क्लोज हो गया एकदम। जी। और उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई मीन विद इन अ मंथ, उन्होंने हमारी जो टी डैप वाले थे, उन्होंने एक पॉलिसी जो है फॉर्मेट डिजाइन किया कि आपने विद सच सॉर्ट ऑफ एसओपीज अगर आपकी कंपनी क्वालिफाई करती है, पहले हमने इंस्पेक्शन करवाई, जी। अपनी इंस्टीट्यूशन की इंस्पेक्शन करवाई, उनकी प्रोवाइडेड एसओपीज की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और उसमें आप ये कह लें कि उन एसओपीज के लिए, वो एसओपीज अभी तक हम लोग उसको लेके चल रहे हैं, जो हम्म। आपको भी पता है कि हर सेक्टर ऑलमोस्ट लेके चल रहा है। बिल्कुल ऐसा। पहले भी मतलब हमारा जो बड़ी फर्म्स होती हैं, लाइक जो हमारी कंपनी है, इनके हमारे कस्टमर्स की भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोगों ने हेल्थ एंड सेफ्टी जो होती है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उन सब की सेहत को मद्देनजर रखते हुए हम्म। उसका एक मतलब सेपरेट एक्सपेंस होता है, जो कि हम लोग एक मुतय्यन हम लोग करते हैं अपनी इसी रेवेन्यू में से। ठीक है। अब ये जब एसओपीज को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना, अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, तो ऑब्वियसली उसमें एक हेल्थ एंड सेफ्टी का जो बजट है वो भी इंक्रीज हो गया।
मतलब आपने अपने जो आपके वर्कर्स हैं, अपने एम्प्लॉयज हैं, उनको एक एक चीज आपने प्रोवाइड करनी, उनकी हेल्थ, आई मीन जो है वो दैट रियली कम्स फर्स्ट। कि हम्म जो आपके लिए इतनी जान मार रहे हैं, एक आम बंदा, एक आम वर्कर है, उसकी हेल्थ का भी हमने ख्याल रखना है। उसके बाद उनको जो है हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करना है कि उनकी आपस में भी कोई ऐसा इंटरेक्शन ना हो। हम्म जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो तकरीबन 50% जो है वो हम लोगों ने ड्रॉप किए, हम्म ताकि उनमें एक समाजी फासला भी रखा जा सके उनके वर्क स्टेशंस में। हम्म और इन सारी चीज़ों को लेके चलते हुए जो हमारे पास ऑर्डर्स इन हैंड थे, उनकी डेडलाइन डेट को भी हम लोगों ने मीट करना था। हम्म और मीट करने के कुछ कई दफ़ा इस तरह से हुआ कि हमारी जो शिपमेंट्स हम लोग कुछ होती है बाय सी, कुछ हमारी शिपमेंट्स बाय सी जाती हैं बहरी जहाज के थ्रू, ठीक है। वेसल सेलिंग। हम्म वो तकरीबन इट टेक्स अराउंड, आई मीन 1 to 2 months टू रीच देयर डेस्टिनेशन। हम्म अब जो लॉकडाउन की सूरत हाल हुई, एकदम कुछ चीज़ें ड्रॉप हुई, हम लोगों को महीना, तकरीबन महीना डेढ़ जो बंद रखनी पड़ी इंस्टीट्यूशन, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद रखना पड़ा। तो उन डेडलाइंस को मीट करने के लिए कुछ शिपमेंट्स को फिर हमें बाय एयर भी भेजना पड़ा। अब वो जो बाय एयर की कॉस्ट थी, उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू बाय सी हम्म ट्रांजिट मोड, ठीक है। शिपमेंट मोड जो है। तो हम्म वो भी हमारे एक्सपोर्टर के जुमरे में ही मतलब आई, वो भी एक सॉर्ट ऑफ लॉस की सूरत हाल में। लेकिन चीज ये थी कि अपने कस्टमर को रिटेन करना है, बिजनेस फ्लो लेके चलना है। ये सारे काफी चैलेंजेस थे जो कि हम लोगों को लेके चलने पड़े। उसके बाद इनिशियली अगर मैं देखूं तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, दे वरंट ऑन अ सेम पेज। उनकी हम्म पॉलिसी जो है वो सेम नहीं थी, जिसकी वजह से हमें काफी कंफ्यूजन रही। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ थिंग्स आर गोइंग स्ट्रीमलाइंड, एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला हेल्थ एंड सेफ्टी को भी साथ लेके चलते हुए थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह। और अब होना भी शुरू हो गई हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे एक्चुअली कि आप। वी ऑल हाँ आर जी, फेसिंग सेम इश्यूज। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक अगर देखा जाए तो वो हम सब किसी ना किसी एक ही जगह आके खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे मिलते जुलते एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। उसके ये कहा जा सकता है कि मसाइल बेशक मुख्तलिफ हों, लेकिन नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं वो एक सा ही हो रहा होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, साथ साथ चूँकि आपका मुख्तलिफ कंपनीज़ में भी काम करने का तजुर्बा रहा, मुझे ये बताइए कि जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे रहा वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से, हमारे तो वैसे ही बेरोज़गारी की वजह से किस हद तक लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि बेरोज़गारी की तरफ गए कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने हिम्मत हार दी और वो ये तक अपने जितने भी यूनिट्स थे, अपनी जो भी कंपनीज थी, उनको वक्ती तौर पे उन्होंने बंद कर लिया। हालांकि देखा जाए तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार थे, आप अपने बिज़नेस को जब वो रन कर सकते थे, उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकते थे, वो तमाम तर एम्प्लॉयज़, वो तमाम तर वर्कर्स जो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनको इन्वॉल्व करने के लिए या उनके लिए आप क्या देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था, या कंपनीज को इस तरह से जिन्होंने बस ये सोचा, ये फैसला किया कि हम चूँकि नुकसान का सामना कर रहे हैं तो जनाब हमें इन लोगों को जो है वो वक्ती तौर पे नज़रअंदाज वो करना शुरू हो गए और अपनी कंपनीज में जगह ना दी, तो उनके लिए जीना और इस तरह से। जी सर, इसमें यह है कि जो एक एक्सपोर्टर होता है, एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट फर्म होती है, उसका एक बजट होता है। मतलब उसके पास डिफरेंट प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में होते हैं। एज फार एज तो चीज़ें प्रोडक्शन की स्ट्रीमलाइन चल रही हों, लेबर को रिटेन करना बहुत इजी होता है। जब आपकी प्रोडक्शन किसी प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन में नहीं होगी, आपकी आपकी आप फारिग, मतलब किसी को कितनी देर आप बियर करेंगे हम्म अपने एम्प्लॉयज को और हम्म अपने वर्कर्स को। लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह दाद दूंगा अपने सियालकोट के एक्सपोर्टर्स को, कि सियालकोट के एक्सपोर्टर्स ने इन चीज़ों का भी ख्याल रखा है, स्पेशली अपने वर्कर का। ठीक और है। एज लॉन्ग एज जहां तक ड्रैग कर सकते थे उन्होंने किया है। हम्म इवन कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी तरह से किया। हम लोगों का एक सेट पैटर्न होता है, कुछ हम लोगों ने एडवांस में भी अपनी कोई प्रोडक्शन जो है वो चलाई, जस्ट टू रिटेन आवर वर्कर्स के, उनके भी हम्म जो खानदान हैं, उनके भी जो कुंबे हैं, उनके भी एक सोशल जो इकोनॉमिकल उनका एक सर्कल है वो चलता रहे। हम्म और इस तरह से रिटेन करें। सियालकोट के एक्सपोर्टर्स को बहुत दर्द है था इस चीज का। हमारे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी काफी सपोर्ट किया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉलिसीज लॉन्च की थी, जिसमें थोड़ा सा इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स की बात में कोई फैसिलिटेट किया था। हम्म
फर्म्स को, जो कि मतलब इट मीन इट वाज सॉर्ट ऑफ पीनट्स, बट आई मीन कुछ ना कुछ हम लोगों को फैसिलिटेट उन्होंने करने की कोशिश की, बट इट वाज वन ऑफ अ काइंड जेस्ट, यू कैन से दैट। हम्म। तो लेकिन इसमें आई मीन काफी जो है, अभी भी हम लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। आई मीन वी एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आवर इन गवर्नमेंट के। अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस तरह की पॉलिसी सियालकोट की एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, बेसिकली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए इस तरह की पॉलिसीज लेके आए हम्म। कि एक्सपोर्टर जो है वो फैसिलिटेट हो सके। हम्म। क्योंकि कोविड पेंडेमिक में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुई हैं वो एसएमईज हुई हैं, स्मॉल हम्म। मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज जो हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लाई करती हैं, वो ठीक है। बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई हैं इसमें। हाँ शाह जी। साहब, ये बताइएगा कि तो वैसे मैं अपना एक दफ़ा यूं ही मुझे सियालकोट जब विज़िट करने का मौका मिला और मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था, वो सियालकोट से ही है। तो मैंने उससे, चूँकि मैंने कहा जी ये बड़े फ़ख्र की बात है कि सियालकोट का नाम है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के हवाले से, ख़ास तौर पे जितनी भी यहाँ पे चमड़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं, ख़ास तौर हमारा फ़ुटबॉल जो है कि बहुत मशहूर, एक अपनी एक अलग से पहचान रखता है, तो बहुत सारी चीज़ें अदर। लेकिन उस एक जो बात मेरे लिए बड़ी यूँ समझिए लम्हा फ़िक्रिया थी कि उसका ये कहना था कि अब वो तेज़ी नहीं रही। ये हम कोरोना से हट के अगर इस पे बात करें तो मुझे ये बताइएगा कि क्या नज़र आता है आपको कि कहाँ कहाँ ऐसी कोई डेफिशिएंसी रह गई है कि जिसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, जहाँ गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट की ज़रूरत है? कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जो दरपेश हैं अभी तक? जी सर, सियालकोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी हम्म। इन पाकिस्तान, जी। कराची के बाद सियालकोट का नंबर आता है। जी। सियालकोट में हम लोगों के पास हर तरह का सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, हम्म। सर्जिकल है, होजरी है, हम्म। स्पोर्ट्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है। हम्म। अगर आप अब देखें तो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स में, प्रोडक्शन सेक्टर्स में। हम्म। हर किस्म की माशाल्लाह स्किल्ड लेबर है जो सियालकोट में पाई जाती है। अगर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाऊं तो सियालकोट की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आई मीन अराउंड 18 समवेयर 18th सेंचुरी में जो है ये सियालकोट में एक्सपोर्ट प्रोडक्शन की तरफ आया हुआ था। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। और सियालकोट जो है सेल्फ डिपेंडेंट सिटी है। सियालकोट के जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने एक सिटी पैकेज के नाम से एक बजट है अपना एक डिफाइन किया है अंडर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर से सियालकोट की डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं सिटी के, वो एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है। काफी जो सियालकोट के, इवन सियालकोट का जो ड्राई पोर्ट है वो हम्म। सेल्फ इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है हमारे एक्सपोर्टर्स हजरात ने, ठीक है। विच इज़ वेरी वर्थ अप्रिशिएटिंग। उसके बाद सियालकोट के जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था इनिशियली, उसकी तरफ काफ़ी तवज्जो दी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बायर्स थे उनका आने का ट्रेंड काफ़ी कम था। उनकी हम्म। मतलब लेके आने के लिए, उनके लिए एक फैंटेसी क्रिएट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए बेसिकली सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, इट वाज वेरी मैंडेटरी फॉर सियालकोट एक्सपोर्टर्स। और सियालकोट के सारे एक्सपोर्टर्स में माशाल्लाह बहुत इत्तेफाक है, दे आर आई मीन मोस्टली ऑन द सेम पेज। तो उन्होंने इकट्ठा एक इनिशिएटिव लिया और ये दे आर डूइंग वेरी एक्सेप्शनली वेल अल्हम्दुलिल्लाह सो हम्म। फार। और अभी सियालकोट का आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शायद सुना होगा, वो जी। ये आई मीन प्राइवेट सारा एक एफर्ट थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पाया तकमील तक पहुंची। अब सियालकोट की एयरलाइन के बारे में आप सुन रहे हैं, तो हम्म। सियालकोटी एक्सपोर्टर जो हैं वो तो बड़े Alhamdulillah, very very confident and very ambitious and I mean very hard working sort of I mean हम्म। एक नेक नीति के साथ लेके चलते हैं चीजों को, तो अल्लाह ताला के साथ जो है वो अब हर चीज को बड़े पावरफुल तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हमारी दुआ है कि इसी तरह से ये नाम जो है ये चमकता रहे और इसी तरह से ये कामयाबियों का सफ़र जो है वो तय इंशाल्लाह। होता रहे। अभी आप क्या देखते हैं, अच्छा ये बात अगर कही की जाए कि कोरोना पेंडेमिक ने मुतासिर किया बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़, लेकिन एशिया का ज़्यादा, एशिया के ऊपर ही ज़्यादा बात की जाती है कि एशिया। सर एशिया बेसिकली हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। हमारी एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे इन कंट्रीज में, इस रीजन में नहीं है। ठीक है। जो कि अगर आप देखें सफाई सुथराई, सबसे पहले देखेंगे जो पेंडेमिक की सूरत हाल है, हम्म। ऑब्वियसली इसमें अगर आप एसओपीज को अगर आप स्टडी करें डिटेल में, जी। कोविड एसओपीज को, तो इसमें सफाई सुथराई का कि हर 20 सेकंड अब हर मतलब कुछ देर के बाद आपने हाथ धोने हैं, वो भी 20 सेकंड के लिए धोने हैं, जी। सैनिटाइज करना है, प्रॉपर हम्म। नहाना धोना, साफ सुथराई, ये हमारे रीजन में इतनी मतलब नहीं पाई जाती हम्म। फ्लो के साथ जी, जी। एज कम्पेयर टू कि अगर आप वेस्ट में देखें वहाँ पे
इसी तरह सफाई सुथराई का काफी ख्याल रखा जाता है, रोड साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत क्लीन है। जी। तो उनको डेफिनेटली इस तरह की चीजों का इस तरह की चीजें उन्होंने फेस नहीं की। और उसके बाद ये है कि उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने कोई भी इंस्ट्रक्शन ली है तो वहाँ की पब्लिक ने उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो किया है, जिसकी वजह से इतना राइज, इतना इंक्लाइन वहाँ पे कोविड रेशियो का नहीं आया। हम्म। फिर इसके इस रीजन में अगर आप कह लें कि सब कॉन्टिनेंट में कह लें या एशियाई ममालिक में कह लें, तो यहाँ पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है, जिसकी मेजर वजह एक तो ओवर ओवर एक्सेस पॉपुलेशन जो है वो है, उसके बाद सफाई सुथराई का ख्याल ना होना, अकॉर्डिंग टू मी। हम्म। ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हिट की हैं उसमें। लेकिन अब ये है कि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इंटरनेशनली भी मतलब ग्लोबली अब तो वैक्सीनेशंस का अमल शुरू हो चुका है। हम्म। यूरोप वगैरह में भी ये वैक्सीनेशंस काफी हद तक लग चुकी हैं। इवन के पाकिस्तान को अगर आप देखें, पाकिस्तान इज वन ऑफ द, आई मीन, ब्लेस्ड कंट्रीज, आई मस्ट से इन दिस रिगार्ड के यहाँ पे अगर आप 30 आजकल के दिनों में 30+ ईयर्स की अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हम्म। और अकॉर्डिंग टू मी कि ये एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी काविश है कि यहाँ इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ तक पहुंच गए। इंशाल्लाह ताला वंस, आई मीन, वैक्सीनेशन फेज विल बी कंप्लीटेड तो चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी अराउंड द ग्लोब भी, लोकली भी। और आई मीन ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। और अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं हमारे, अगर हम बिज़नेस के एतबार से हम बात करें, एक्सपोर्ट को हट के अगर हम बिज़नेस के एतबार से बात करें, कि आपको नहीं लगता कि एक कारोबारी इंसान जो है उसको पहले वो तमाम तर नुकसान जो है उनका सामना करने से पहले उसको उसके लिए वो तैयार रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके पास प्लान बी होना चाहिए, ताकि वो अपने बिज़नेस को, कारोबार को जब वसअत दे सके, उसको सहारा दे सके, और ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे उन लम्हात में नज़रअंदाज मत करे जिनके पीछे कोशिशें और काविशें हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आतिफ भाई। इसमें अगर आप देखें तो कुछ चीजें होती हैं जो कि इंसान के पास में होती हैं, कुछ हम्म। चीजें इंसान के पास में नहीं होती। हम्म। कोविड पेंडेमिक की ये जो वबा थी, इसने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है कि ये कुछ चीजें, इंसान बिल्कुल बिल्कुल बेबस हो जाता है कुछ चीजों में। हम्म। कोविड कोविड ड्यू टू कोविड 19 आप देखें कि कुछ अमवात हमारे भी करीबी हल्के अहबाब में हुई हैं, आपकी भी वहाँ पे सर्कल में हुई होंगी। अल्लाह ताला वैसे हर एक को अपने सामान में रखे, लेकिन आमीन आमीन। कोई जानने वाले होते हैं, कोई मतलब, लेकिन फिर भी कुछ सुनने में आती हैं चीजें। कुछ लोग ऑब्जर्व भी किया होगा आपने कि ये चीजें ऐसी थी कि जहाँ पे आपने फुल मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल करने के बावजूद भी जो है उसमें कोई बेहतरी नहीं आई कुछ लोगों की। तो ये हम्म। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से चीजें थी। लेकिन अगर आप देखें कि सियालकोट के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, काफी लोग यूनाइट भी रहे हैं, हम्म। सपोर्टिव भी रहे हैं। हमारे जो वर्कर्स, इवन कि मैं, अगर मैं अपने सियालकोट सिटी की बात करूँ तो आई हैव विटनेस के जो मुखैर हजरात थे उन्होंने अपने वर्कर्स को काफी फैसिलिटेट किया है इन सेंस हम्म। ऑफ, आई मीन, इन टर्म्स ऑफ राशन प्रोवाइडिंग जो है। उसके अलावा जहां तक उनको जॉब को रिटेन कर सकते थे वो किया है उन्होंने। ये मतलब आपको इंडिविजुअल लेवल की एफर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन ऑब्वियसली इन रिटर्न टू आई मीन, कब तक किसी को किया जा सकता है, एज फॉर एज कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई खातर खा कोई एक आई मीन डिजाइन पॉलिसी ना हो हम्म। उसमें। बिल्कुल तो सही। जहाँ, हाँ जी, जहाँ तक कर सकते थे, आई एम प्रीटी श्योर एंड आई विटनेस दैट कि लेकिन फिर भी सियालकोट के लोगों ने तो स्पेशली किया है। शाह साहब एक चीज़ और है कि मुझे बल्कि ये बताइएगा, एक बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा, कि हमारे यहाँ समझाने में फ़र्क है या समझने में? असल में हम लोग मेरा ख्याल है काफी वो समझने वाले हैं वो समझना चाह नहीं रहे। कहीं ना कहीं चाह नहीं हकीकत जो, हाँ जी, रहे ऐसे। हकीकत उनके सामने कहीं ना कहीं होती है। अब आप देखिए, मुझे ये चीज़ पता चली कि पहले लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं थे, तरह तरह की बातें जो है वो हाँ की जी। जाने लगी। अच्छा, कुछ लोग अगर वैक्सीनेशन के लिए गए हैं तो उनके ऊपर बातें, अगर किसी को खुदा ना खास्ता उसके बाद टेम्परेचर हुआ और वो वैसे हुआ है, मौसम की तब्दीली की वजह से अगर उसे टेम्परेचर हो गया तो लोगों ने जनाब जी उसके ऊपर बातें करने का मौका मिला, ये देखा ना आपको टेम्परेचर हो गया। अभी जब हमने पड़ोसी मुल्क का हाल देखा, तो अभी आप जाके देखिए, यकीन कीजिए कि हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए निकले हैं, अब उन्हें समझ आई है। तो नुकसान हम्म के बाद ही क्यों? हम्म हम्म।
ऐसे ही है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो हम लोगों को हर हर इंसान को हर फील्ड में एक्सपर्ट ओपिनियन देने का बहुत शौक है। ये तो जी पाकिस्तानी जी जी। नेशन की जो है ये एक आदत है, फितरत है। आई मीन जी। इट्स इन आवर ब्लड, यू कैन से दैट। आई हम्म। मीन व्हिच आई फील। बिल्कुल। लेकिन आई मीन आप इन ट्रू टर्म्स के हम लोगों को एक प्रोफेशनल जो है उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन को लेना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए, जो कि हम किसी पे नहीं करते। बिल्कुल। हम सिर्फ और एग्जैक्टली। सिर्फ अपनी रिसर्चेस के ऊपर, हम्म। जो कि 95% प्रॉबेबली गलत होती हैं 95% पॉपुलेशन की, तो उनको हम लोग लेके चलते हैं। और हम लोगों ने इस तरह की गॉसिप्स जो मतलब एक जनरली अगर आप करें तो ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सच सेंसिटिव इश्यूज, हम्म। मेडिकल टर्म्स में आप उनके ऊपर एक आई मीन ले मैन बंदा उठ के तो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देना शुरू करता है, तो डेफिनेटली इट विल लीड अस टू अ डिजास्टर। एग्जैक्टली। तो इन चीजों को certainly we have to I mean avoid, and I personally believe कि I mean we should seek some such sort of technical informations with a concerned doctor or concerned medical I mean representative। उनको हम्म। लेके चलना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट पे हम लोगों को एक एतबार करना चाहिए। जो अगर एक गवर्नमेंट कुछ लॉट्स मंगवा रही है तो डेफिनेटली दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल नेशन। ठीक है। तो we should I mean appreciate and honor our government policies in such terms के I mean अगर आपका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, तो हम्म। I mean we should be supportive in those sense। so definitely आपकी बात ठीक है कि आजकल बहुत गॉसिप्स हैं कि पीफिजर लगवाएं, हम्म। साइनोफॉर्म लगवाएं या कौन सी लगवाएं, अच्छा, स्पुतनिक तरह तरह लगवाएं, की और बात है। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा है। यस यस यू आर राइट, और यस यू आर राइट। हमें बाज़-औक़ात अपने ऊपर भी जो है वो डाउट होने लगता है, अपने जो ऐसे तख़य्युलात हैं उसके ऊपर सोचने को दिल चाहता है कि मैं जैसा तसव्वुर कर रहा हूँ न जाने वो मुझे किस तरफ ले जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ई-कॉमर्स में कितनी तेज़ी आई है? आप कोरोना के हवाले से अगर हम बात करें तो इसने नो डाउट कि कारोबारी ज़िंदगी को मफलूज किया, लेकिन कहा जाता है एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक कि ई-कॉमर्स में जो है वो बहुत हद तक तेज़ी आई और लोग जो है उससे काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा हासिल कर पाए। आप ठीक कह रहे हैं सर। ई कॉमर्स अगर आप देखें ना, तो ई कॉमर्स एक जो स्मॉल जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो कोई कोई बंदा है, कोई चीज़ें सेल करने की कोशिश कर, बेसिकली तो चीज़ ये है कि आपकी टारगेट सेलिंग मार्केट कौन सी है, जी। वो चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर तो आपने लोकली करना है तो उसमें तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स में काफ़ी तेज़ी आई है। लेकिन अगर आपकी टारगेट सेलिंग जो मार्केट है वो ही लेट्स से कि यूरोप है, जहाँ पे आजकल के दिनों में प्रीवियसली भी 3-4 माह से कंप्लीट लॉकडाउन, बल्कि मोर देन दैट कंप्लीट लॉकडाउन रहा है, जर्मनी कंप्लीट बंद है। हुँ। लेट्स से कि अगर आप इफ़ यू वांट टू यू इंटेंड टू सेल समथिंग टू जर्मनी, तो अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू जाएं या फिजिकल आप अपनी बायर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, जी। ई कॉमर्स बेसिकली जो है सर वो आपका, आपने न्यू कस्टमर्स को आप लोगों ने हंट करना, उनके साथ डील करना, उनको चीजें सेल करना। आई मीन that lies in that sector, but I mean if the global I mean exporting scenario is stuck, then in that case you are helpless। हुँ, कि हुँ। आपकी शिपमेंट्स जो हैं अगर आपकी मूव नहीं कर रही हैं जी, जी। थ्रू आउटवर्ड्स फ्रॉम द पोर्ट, हुँ, हुँ। so this is the snack। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मैं हूं आतिफ खान और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर साद हुमायूं साहब। आप मैनेजर ऑपरेशन है एक निजी कंपनी में और आपसे गुफ्तगू जारी है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बता सकें कि कोरोना ने किस हद तक किन चीज़ों को मुतासिर किया और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि हल जो है उसको मुमकिन बनाना ये ज़रूरी होता है और आपको कोई ना कोई रास्ता जो वो तलाश करना चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी भी सफ़र पर आपको लगे कि रास्ता दुश्वार है, ये रास्ता ठीक नहीं है मेरे लिए, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पे चंद लोग जो मौजूद होते हैं उनसे किसी और रास्ते का पूछते हैं, कोई और रास्ता दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना होता है। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में आने वाली ये रुकावटें जो हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वहाँ जनाब फुल स्टॉप लग गया। नहीं, आपके पास रास्ते हैं, उन रास्तों को तलाश करना ये आपके बस में है या नहीं है, लेकिन उसके लिए कोशिशें जो हैं वो नज़र आनी चाहिए। आपके अंदर जो ये जज्बा अगर है, अगर आप पुख्ता इरादे के साथ निकले हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, देर से सही लेकिन आप मंजिल को हासिल ज़रूर कर लेंगे। वेल जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं लाडला प्रिंस, आप प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। ज़फ़र गुजर हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।
आलिया हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाफिज़ मोहम्मद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अब तमाम लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम के जो सवाल हैं वो भी साथ साथ हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारी आज कोशिश है कि हम तमाम तर बातें जो उनको डिस्कस करें, और ये ज़ेर बहस आती रहती हैं। अमूमन हम किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने से मेरा ख़्याल है कि गुरेज़ करने लगते हैं, और ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान जिस काम में एक्सपर्ट है उससे वो उस बारे में अगर दरियाफ़्त किया जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है और ज़्यादा अहम होता है। वो आपको कहीं ना कहीं आपको मुस्तकबिल में एक अच्छी समत जो है उसकी तरफ ले जा सकते हैं और आपको एक अच्छी समत दिखा सकते हैं। साथ साथ मुझे ये बताइए कि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखा जाए, अब जिस तरह आपका तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से भी, तो मुझे ये बताइए कि किसी भी कस्टमर का एतमाद जो है वो किस तरह से हासिल किया जाए, क्योंकि लोग जो है वो आगाज़ करना चाह रहे हैं, बिज़नेस का आगाज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये होता है कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी एक मैनेजर ऑपरेशन है एक निजी कंपनी से, आप चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जूम से, तो कोशिश हम दोबारा करते हैं जी उनके साथ राबते की। ये टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं ये हिस्सा हैं, आप जानते हैं जैसे कि। और प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं जनाब, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0334 19 66 9 66 ये नंबर है। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स हम साथ साथ शामिल करते चले जाएंगे। और इसके अलावा जनाब आप लोग हमें प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ साथ साहब फिर से मौजूद हैं। और साथ साथ मैं ये पूछ रहा था कि मुझे ये बताइए कि लोग जो हैं काम करना चाहते हैं, आगाज़ करना चाहते हैं, ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो ये कमी देखी जाती है वो ये है कि हम कस्टमर्स का एतमाद जो वो हासिल नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या अहम चीज़ें हैं, क्या अहम ज़रूरी ऐसी बातें हैं कि जो किसी भी कारोबारी शख्स को अपने कारोबार के आगाज़ से पहले पता होनी चाहिए और उसके ऊपर उसे अमल करना चाहिए? जनाब हमारे साथ 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 मौजूद हैं, हेलो। आपकी आवाज़ जी 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 अब आपको सुन पा जी रहे हैं जी, बताइएगा। जी। हाँ आपने जी। मेरा सवाल हाँ सुन जी। लिया था जी? जी मैंने आपका सवाल सुन लिया बिल्कुल। जी हाँ जी, वो जी सब रिकनेक्ट हुआ था प्रॉब्लली, तो आई मीन इट वाज अनम्यूट, म्यूट उसमें चला गया था। अच्छा, जी जी इसमें आतिफ भाई आपने सबसे अच्छी बात ये की है कि बिजनेस एथिक्स में सबसे जो मेजर चीज आती है वो आती है एतमाद, जी कस्टमर का एतमाद बहाल करना। कस्टमर हंट करना इज नॉट अ बिग डील जी आजकल के दौर में। हमारी क्योंकि एक जो आम पढ़ा लिखा नौजवान है, दे आर कैपेबल इनफ टू ऑपरेट तरह से, किस किस्म की आप कौम हैं, किस तरह के आप लोग हैं, कमिटमेंट्स के कितने पक्के हैं। जी ये चीजें जो बिजनेस एथिक्स में बेसिकली आती हैं कि आप जो सैंपल है, सैंपल आपने जो कस्टमर से अप्रूव करवाया है, आप जो मेन लॉट उनको प्रोवाइड करें वो दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू देयर अप्रूव्ड स्टैंडर्ड। जी तो ये सारी चीजें जो है वो चीज होती है। चीज कस्टमर ढूंढना नहीं, कस्टमर को रिटेन करना इज द मेन थिंग। जी जी तो ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स बेसिकली एक आई मीन इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग कि आप कस्टमर हंटिंग जो है उसको काफी ईज। बोल जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर साद हुमायूं साहब, और आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई टेक्निकल इशू है जिसे हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ उसे हल किया जा सके। well, जनाब आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आतिफ खान। आप ये प्रोग्राम सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM, जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि आप लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम लाए जाएं, ऐसी फॉर्मेट लाया जाए कि जिसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए हो। और आप लोगों के जो सवाल हम तक पहुंचते रहते हैं, जो आप लोग मौजू हमें लिख भेजते हैं, हमारी कोशिश है कि हम उसके ऊपर बात करें और उसी से रिलेटेड हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाया करते हैं ताकि वो आएँ और अपने जो भी तजुर्बात जो हमारे साथ शेयर करें। मुख्तलिफ शोबाजात से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं बहुत सारे लोग, और आप लोगों के सवाल जो हैं वो भी हम साथ साथ शामिल करते रहते हैं। हमारी ये आज तक कोशिश रही है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में। अब तक आपने काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी होंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कोरोना जो
जो है कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगियों में मफलूज होकर रह गए, अपने घरों तक महसूर होकर रह गए। और हमारी ये कोशिश तो रही है कि हम अपने जो भी काम हैं, जो भी अमूर हैं, उनको जारी रख पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे हमारे लिए ये इम्तिहान आ जाते हैं, कुछ ऐसी आजमाइशें होती हैं कि जिनको हमें झेलना होता है, फेस करना होता है। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ऐसी मुश्किलात के बाद, ऐसी आजमाइशों के बाद आप ऐसा कभी मत सोच लीजिएगा, कभी ऐसी फ़िक्र जो है उसको मत पालिएगा कि आपकी ज़िंदगी जो है यहाँ पर रुक गई है, आपका काम जो है वो अब यहाँ से आगे तक जो है वो नहीं चल पाएगा, आपकी मंजिल जो है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। कभी भी अपने जहन में ऐसी कोई भी बात मत लाइएगा ताकि आप मायूस ना हो जाएं। आप नाउमीदी जो है वो इंसान को राह नहीं दिखाती, बल्कि हमेशा के लिए मफलूज कर देती है, हमेशा के लिए नाकाम बना देती है। और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों में शामिल होना चाहते हैं। आप पे मुनहसर है कि आप उन लोगों के सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं कि जो तजुर्बात के साथ जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेते हैं, या फिर उन लोगों के पास उन लोगों के सफ़ में खड़े होना है कि जिनके पास बहुत से बहाने हैं, बहुत सारे जनाब हीले बहानों से काम लेते हुए अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते, बल्कि बस यही है कि वो राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश करते रहते हैं। और वो जितना मर्ज़ी अहम काम क्यों ना हो, हम उसमें कहीं ना कहीं अपना 100% नहीं दे पाते। और अगर ऐसा हो, अगर हम किसी को कामयाब ख़ास तौर पे होता देख लेते हैं, अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान मौजूद है कि जिसने बहुत मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद वो मुकाम हासिल किया है जो मुकाम हमारे पास नहीं है, तो बजाय इसके उससे हम सीखें, बल्कि हम क्या करते हैं कि उस इंसान से सीखने की बजाय उस इंसान से हसद करना शुरू कर देते हैं। और हसद के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हसद करने वालों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जनाब आप अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ कर रहे होते हैं, आप उन लोगों से सीखिए बजाय इसके कि आप हसद करें। हमारे साथ मौजूद हैं जी साद हुमायूं साहब, और आपसे हम बात कर रहे थे, आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कारोबार के एतबार से आपने बताया। सर आप अपनी बात को मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू कीजिए। आप यहाँ पे थे कि जो किसी भी तरह एतमाद जो उसको हासिल किस तरह से करना है, क्या चीज़ें हैं कि जिनको आपने जहन में रखना है। जी डेफिनेटली सर, एतमाद में सबसे पहले है आपकी कमिटमेंट। आपकी ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से या अपने कंट्री मेट से करनी है। आप आप इन पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ। अपने छोटे जो बहन भाई हैं जो कि इस फील्ड में स्टेप इन करना चाह रही हैं, जी उनके लिए एक एडवाइस है। हाँ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो डेफिनेटली वो अल्लाह ताला का वादा है, अगर आपकी नेक नियति होगी तो जी डेफिनेटली पैसा भी आएगा। बिल्कुल सही। और डेफिनेटली एक्सपोर्ट सेक्टर में एक चार्म है। चार्म इसी वजह से है कि आपकी जो पे आपको जो पे बैक आपको होता है वो ग्लोबल करेंसी में होता है, जो कि हम्म। पाकिस्तानी पाक रुपीस के हिसाब से काफी बढ़ती आपको एक हैंडसम अमाउंट नजर आती है जी डेफिनेटली। जी तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो मेरी यही एडवाइस है कि व्हेन यू स्टेप इनटू दिस फील्ड, तो आप सबसे पहले खुद से एक वादा करें कि मैंने नेक नीति से काम करना है हम्म। और मैंने किसी को चीट नहीं करना। जब बिल्कुल सही। आप ये चीजें, अब चाहे अब चीट आपने आपकी जो ट्रेड है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ट्रेड जो होती थी वो कुफार के साथ भी होती थी, जी और बिल्कुल। उनका मामलात जो थे, उनके मामलात काफी साफ थे। उसमें हम्म भी ये नहीं, मतलब हमारी सुन्नत में ने भी हमें ये नहीं सिखाया कि आप हम्म। किसी नॉन मुस्लिम को इस तरह से ट्रेड में चीट करें और आप उसको एक जायज चीज समझें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसको आपके लिए जहन नशीन करना, और इसको ख़ास तौर पे अपने कारोबार के आगाज़ से पहले जो है इसको समझ पाना, इसके ऊपर गहरी फ़िक्र रखना ये ज़रूरी हो जाता है। वेल जनाब, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, और हम बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम तक पहुंच के वक्त जो है बड़ी तेज़ी से गुजर गया। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और हमारी कोशिश थी कि आज हम आपको बता सकें कि कोरोना पेंडेमिक ने मुख्तलिफ़ सेक्टर्स को जो है वो अपनी लपेट में लिया, और बहुत सारे लोग जो हैं उनका काम काफ़ी हद तक मुतासिर रहा। इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, आप किस तरह से बेहतरी लाते हुए उसको मज़ीद जो है वहीं पे ला खड़ा कर सकते हैं कि जहाँ से आपने उसका आगाज़ किया था, और जहाँ कहीं आपको लगा कि आपका बिज़नेस, आपका कारोबार जो है वो लड़खड़ा रहा है, उसको सहारा देने के लिए किस तरह से जतन किए जाते हैं, किस तरह से कोशिश की जाती है, और उस कोशिशों को यकीनी बनाते हुए, उस अमल को यकीनी बनाते हुए आप फिर से वहीं
आ खड़े होते हैं और जहाँ से आप आगाज़ कर चुके थे और जहाँ से कामयाबियों का सफ़र शुरू होता है। ये तमाम तर चीज़ें अगर आप ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का, आज हमारे साथ जिस तरह इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने तफसील से जो है हमें ब्रीफ़ किया और बताई ये सारी बातें, ये सब जो भी बातें हैं इनका जान लेना हमारे लिए बहुत अहम था। साद हमारे साहब, मैं चाहूँगा सर, हम वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, तो जाते जाते कोई आखिरी मैसेज आपका। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और जाते जाते हमारे थैंक यू सुनने वेरी मच। वालों के लिए आप कोई आखिरी मैसेज आपका। सो मैसेज हम सबके लिए यही है कि हम लोगों को एक नेशन की तरह से हम लोगों को यूनिटी के साथ हम हमें केस में सियालकोट के एक्सपोर्ट सेक्टर्स ने जितने भी एक्सपोर्टर थे उन्होंने अपने वर्कर्स का ख्याल किया जहां तक मुमकिन था। उन्होंने किया, उनको फैसिलिटेट किया, अकोमोडेट किया, उनकी जॉब्स को रिटेन करने की भरपूर कोशिश की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। इसी तरह से हम लोग इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव नेशन के हम लोग जो है एक्सेल करें, और इंशाल्लाह ताला दैट वुड बी अ की टू आवर सक्सेस इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए, और बहुत ही थैंक यू। ये कीमती बातें थी जो आपने की। ये बहुत इनके ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि अगर हम अमल करते हैं और ये सारी चीज़ें जहन नशीन रखते हैं तो काफ़ी हद तक ये जितने भी मसाइल हैं जो हमें दरपेश आते हैं, इनके साथ हम लड़ने की हिम्मत जो है वो हमारे अंदर बाकी रहेगी। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह। वेल जी, आप सुन रहे थे प्रोग्रेसिव थैंक यू। पाकिस्तान, और आपका मेज़बान अब आप लोगों से आतिफ खान इजाज़त चाहेगा। इंशाल्लाह कल किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।